ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है। पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है कि मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरानी क़यादत का कहना है कि मुज़ाकरात की मंजूरी मुज्तबा खामनाई ही दे रहे हैं और तवील अरसे से ऐसा ही होता आ रहा है। पहले उनके वालिद थे और अब वो खुद हैं। ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। डील की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे। सदर ट्रंप ने इस बात का इतराफ़ किया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त और गुस्से भरे लहजे में बात की। कहा अब हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। एक और अहम मामले की बात करते हैं। बजट पर हुकूमती इत्तेहादियों में फासले कम ना हो सके। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का एक और अहम दौर आज होगा। पीपल्स पार्टी का शिकवा बरकरार, कहते हैं बजट की तफसीलात अब तक शेयर नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात होने वाली बैठक में भी आदादो शुमार ना देने पर माहौल कशीदा रहा। क्या आज बर्फ पिघलेगी या फिर इख्तलाफात मजीद बढ़ेंगे, ये जानते इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या आज बर्फ पिघलने के इम्कानात हैं? देखें, जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई थी जिसमें इसहाक डार की जानिब से वज़ीर आला सिंध को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि आज हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आइंदा बजट 2026-2027 के आदाफ, आदादुमार और दस्तावेज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले करेगी। इस बात पर इस वादे के साथ गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई थी और आज ये मीटिंग अब से कुछ देर कबल ही शुरू हुई है, जिसमें हुकूमती साइड की तरफ से इसहाक डार इस वफ़द की सरबराही कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान, नवीद कमर इस मुलाकात में मौजूद हैं, जबकि वीडियो लिंक के जरिए सैयद मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि मुझे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जो आदादो शुमार और हुजम है उसकी तफसीलात फराहम की जाएँ, और गुज़श्ता रोज़ वजारत ख़जाना की हुक्काम की जानिब से वो तफसीलात फराहम नहीं की गई थी और मामला गर्मा गर्मी की तरफ हुआ और शहरी रहमान ने इस सारे मामले को ठंडा किया। आज इसी वादे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वफूद की मुलाकात शुरू हुई है, जिसमें टेक्निकल टीमें भी मौजूद हैं जो बजट से मुतल्लिक जो टेक्निकल और तरक्याती बजट समेत तमाम जो आदादो शुमार हैं उसके हवाले से आज बातचीत करेंगी। ठीक है उस्मान, आप हमें तफसीलन बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी करने पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत से बजट बन रहा है और ना ही इत्तेहादी साथ दे रहे हैं। एक तरफ IMF तो दूसरी तरफ अवाम में पजीराई का मामला है। ऐसे में आइंदा साल के अहदाफ कैसे पूरे होंगे? क्यों नहीं NAC हुई और बजट क्यों आगे चला गया, ये एक बड़ा तशवीशनाक किस्म का जो है एक वो है, और मार्केट में अनसर्टनिटी है। हुकूमत से बजट नहीं बन पा रहा। एक तरफ हुकूमत को जो ओवर कमिटमेंट कह लें कि IMF के साथ किया है वो जो है सर पे तलवार है, और दूसरी तरफ इखराजात में भी जो है उनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो कोई भी इनके साथ जो है साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत आपके सामने जो टैक्स के हदफ है बुरी तरीके से इस साल नाकाम हो गई। बातें हो रही है 13,000 अरब की कि अगर ये हो जाए तो ये भी मौजूदा होगा, क्योंकि आखिरी महीने में बहुत बड़ी कलेक्शन है और जो मईशत की सुसरवी है वो सबके सामने। अगले साल जो हुकूमत को टैक्स के जो नए टारगेट मिला है उस टारगेट को भी हुकूमत इस वक्त परेशान है कि कहाँ पे एडजस्ट करें। आइंदा माली साल के PSDP में पावर डिवीजन के 48 मंसूबे शामिल होंगे, जिसमें 3 नए मंसूबे भी होंगे। 48 मंसूबों के लिए 91 अरब रुपए रखने की तजवीज़ आई है। नए मंसूबों के लिए 4 अरब रुपए से जायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। 500 kV लाहौर नॉर्थ ग्रिड स्टेशन मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रखे जाएंगे। दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 10.8 अरब मुख्तस होंगे। सुखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबे की ट्रांसमिशन के लिए 3 अरब की तजवीज़ है। मोहम्मद डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक लाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रखने की तजवीज़ है। मुल्तान कंपनी ने बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी के लिए 3 अरब रखे जाएंगे। इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 9 अरब 32 करोड़ से जायद रकम मुख्तस की गई है। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए रखे जाएंगे।
आगे बढ़े आपको बताएं कि सरकारी जामियात के असातिज़ा का यूनिवर्सिटी से माली बहरान पर इज़हार तशवीश। हुकूमत से आला तालीम का बजट 300% तक बढ़ाने का मुतालबा। ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि फौरी रिलीफ ना मिला तो बहरान संगीन हो जाएगा। मज़ीद जानते इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अलीना शाही से। जी अलीना। ये देखें, बजट 2026-27 में तालीमी शोबे में हायर एजुकेशन के लिए 41 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, उनकी तजवीज़ दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ नए कोई मंसूबे HEC की जानिब से पेश नहीं किए गए। HEC ने सिर्फ 3 नए मंसूबे पेश किए हैं, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए टोकन मनी रखी गई है, जिसके बाद ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टीचर एसोसिएशन ने एहतजाज किया है और उनका ये कहना है, उनके मुतालबात हैं कि इस्लामाबाद की जो जामियात हैं वो शदीद माली बहरान का शिकार हैं और माली बहरान के बायस वो तनख्वाहें और पेंशन्स अदा नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि 2018 के बाद बजट को नहीं बढ़ाया गया। 2018 के बाद बजट में कोई मौसर इजाफा नहीं हुआ। जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है और जो उर्दू यूनिवर्सिटी है, उनके लिए खुसूसी फ़ंड्स का भी मुतालबा उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ जो असातिज़ा तंजीम है, उनका कहना है कि वफाक और सूबे मिलकर जो माली मसाइल हैं यूनिवर्सिटीज़ के इस्लामाबाद की, उनको हल करें। असातिज़ा तंजीमों का ये कहना है कि अगर ये माली बहरान को अभी कवर ना किया गया तो ये संगीन शक्ल इख्तियार करेगा और जो आने वाली नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल के लिए ये बड़ा ख़तरा भी साबित हो सकता है। उनका ये मुतालबा है कि जो हायर एजुकेशन है उसके बजट में 300% तक इजाफा किया जाए। वादे बहुत मगर काम सिफर। लियारी की अहम तरीन सड़क खंडर में तब्दील। 7 किलोमीटर तवील मिर्जा आदम खान रोड शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गई। इलाका मकीन पूछते हैं आखिर ये सड़क कब बनेगी। कराची से रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। लियारी की मशहूर मिर्जा आदम खान रोड अब सड़क कम और खंडर ज्यादा दिखाई देती है। धोबी घाट से शुरू होने वाली 7 किलोमीटर तवील शाहरा जगह जगह टूट फूट का शिकार है। कचरे के ढेर भी शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। मेयर हैं वो मालिक हैं एक तरह के कराची के, लेकिन उनके बस में नहीं है, ये पता नहीं उनके पास पावर नहीं है। एक डमी किस्म के मेयर हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अहले इलाका और मिर्ज़ा आदम खान रोड की रिहायशी आवाम के लिए यहाँ बहुत बड़ा अजाब बन चुका है। हम बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। जो आने जाने वाले मुसाफिर है वो तो कल्टी हो रहे सीधा और सीधा ये एक लाए में जा रहे। वो मेयर साहब आते हैं, इधर गश्त करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके किराए वाले भी भाग जाते हैं। खस्ताहाल सड़क पर सफर शहरियों के लिए आजमाइश बन चुका है। लियारी के अवाम का कहना है कि पीपल्स पार्टी लियारी को पेरिस बनाए ना बनाए, मिर्जा आदम खान रोड जरूर बना दे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वादे बहुत मगर काम सिफर। लियारी की अहम तरीन सड़क खंडर में तब्दील। 7 किलोमीटर तवील मिर्जा आदम खान रोड शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गई। इलाका मकीन पूछते हैं आखिर ये सड़क कब बनेगी। कराची से रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। लियारी की मशहूर मिर्जा आदम खान रोड अब सड़क कम और खंडर ज्यादा दिखाई देती है। धोबी घाट से शुरू होने वाली 7 किलोमीटर तवील शाहरा जगह जगह टूट फूट का शिकार है। कचरे के ढेर भी शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। मेयर हैं वो मालिक हैं एक तरह के कराची के, लेकिन उनके बस में नहीं है, ये पता नहीं उनके पास पावर नहीं है। एक डमी किस्म के मेयर हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अहले इलाका और मिर्ज़ा आदम खान रोड की रिहायशी आवाम के लिए यहाँ बहुत बड़ा अजाब बन चुका है। हम बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। जो आने जाने वाले मुसाफिर है वो तो कल्टी हो रहे सीधा और सीधा ये एक लाए में जा रहे। वो मेयर साहब आते हैं, इधर गश्त करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके किराए वाले भी भाग जाते हैं। खस्ताहाल सड़क पर सफर शहरियों के लिए आजमाइश बन चुका है। लियारी के अवाम का कहना है कि पीपल्स पार्टी लियारी को पेरिस बनाए ना बनाए, मिर्जा आदम खान रोड जरूर बना दे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।